मनुष्य का अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है, इसलिए मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकारी मनुष्य का धार्मिक होना भी बेकार है। अहंकार का परिणाम सदा बुरा ही होता है। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है अहंकार। जब तक हमारे भीतर अहंकार है, तब तक हमारे भीतर का अंधकार नहीं मिट सकता, और जब तक अंधकार है तब तक दुख से, अशांति से छुटकारा नहीं हो सकता। जिस दिन कुछ होने के अहंकार से, कुछ त्यागने के अहंकार से, हर प्रकार के अहंकार से हम मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन से हमारे दुखों का अंत शुरू हो जाएगा। हम अनंत हो जाएंगे। 56 प्रकार का भोजन बनाओ तुम, और 1 लीटर किरासन का तेल ले आकर सब में छिड़क दो, घी के तरह। घी के तरह 1 लीटर कोई खाएगा? उसी तरह से हम सब सेवा कर रहे हैं, आकर के हम अहंकार कर लेते हैं, मैं यह किया वह किया, या गाली गलौज कर लेते हैं, तो सब व्यर्थ हो जाता है। जितना सेवा करो उतने नम्र रहो। यह सोचो कि परमात्मा तुम्हारी बड़ी कृपा है, गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। नहीं भी दे सकते थे, आपकी मर्जी। आपने दान का अवसर दिया, आप नहीं भी दे सकते थे। दुनिया में बहुत है, किसी को दे सकते थे। सेवा का, दान का, सुमिरन का अवसर दिया, आपकी कृपा। यह जब मन में भावना रखेगा तो नम्रता रहेगी। यदि एक व्यक्ति अज्ञानी गुरु की शरण में जाता है तो वह अज्ञान के अंधेरे में खो जाता है। ऐसे शिष्य आत्मज्ञान के स्थान पर आडंबरों का सहारा लेते हैं। इन्हें सच्चे आत्मज्ञान का भान ही नहीं होता। उनमें अहंकार भरा होता है और वह सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़े होते हैं। अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। भक्ति मार्ग में शिष्य से गुरु और गुरु से परमात्मा तक पहुंचना होता है। इसके अनुसार शिष्य और परमात्मा के बीच की कड़ी है गुरु। गुरु नाम में ही सम्मान और शिक्षा का भाव होता है। इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है, परंतु वो जो कर रहा है वो काम सही है या नहीं, ये जानने की सीख उसे गुरु से मिलती है। एक दूसरे का सम्मान करना और अपने देश से प्रेम करना गुरु से ही सीखने को मिलता है। हमें जीवन हमारे माता पिता से मिलता है, पर जीवन जीने का सही तरीका गुरु सिखाते हैं। पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु के शरण में जाएगा तो गुरु कुछ नहीं करेगा, तो तुम्हारा केवल कपाट ठोक देता है और परमात्मा के सारे रहस्य को तुम देख लेता है, आंखों से जान लेता है। देख, भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कर रहे हैं, तू हमको मानता है, जानता नहीं है। मान लेना आसान है। हम कहीं जाकर पेड़ पर भी जल चढ़ा आते हैं, चढ़ाता है ना, कोई पत्थर भी रखा रहता है, चढ़ा आता है, मान लेता है, लेकिन जानता नहीं। ठीक ठीक जो सदगुरु होता है वह तुमको जनाने के लिए बात करता है, जानो। वह परम पुरुष तुमको बनाकर तुम्ही में बैठ गया है। अंदर यात्रा करो, अंदर यात्रा, अंदर जाना। जब तुम अपने अंदर यात्रा से जान लेगा ठीक ठीक, तब ठीक ठीक गुरु का भी रहस्य जान जाएगा। अंदर की यात्रा करनी है। कहता कि अपनी करनी उतरी पारे। रघुनाथ कहते हैं कि तू अपने करनी से पार उतरेगा रे बच्चा, दूसरे करनी से नहीं उतरेगा। तुम दोस्तों को तुम्हारे चलते मैं यह हो गया वह हो गया, कोई किसी का दोष ही नहीं। सब अपना ही काम है, अपना ही काम कर्म, कोई किसी का दोष नहीं। जन्मों जन्म से जो हम काम किए हैं वो हमारे साथ चल रहा है। अभी जो हम करेंगे वो भी हमारे साथ चलेगा। विश्व में प्रेम, शांति और संतुलन के साथ साथ मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए मनुष्य में मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। मानवीय गुणों के मुख्य तत्व प्रेम प्रभु का अमूल्य और दिव्य उपहार है। शुद्ध प्रेम में सभी मानवीय ही नहीं, दिव्य गुणों का भी समावेश है। आज भी हम देखते हैं कि जो कार्य किसी से ना हो, प्रेम से वह कार्य प्राय हो ही जाता है। पर लोग इस युग में जितना समय और जितनी ऊर्जा सांसारिक शक्तियों को पाने में व्यर्थ करते हैं, उतनी ऊर्जा अगर मानवता का स्तर बढ़ाने में लगा दे तो ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। क्यों विश्व गुरु बने बुद्ध का समय बौद्धिस्ट काल नहीं जानता ही जान लो क्यों बना। एश की उठा बुद्ध में पत्थर भी मार रहा, ढेला भी मार रहा, चुप। तू कहा शक्ति नहीं है, शक्ति तो है। भगवान शंकर का मूर्ति देखा है तुम लोग? क्या ऐसा है? हमारे ऐसे प्रवचन करते हैं कहीं उनका फोटो?
चारों तरफ देखो ध्यान करने में, ध्यान। और उस ध्यान से जो है विश्व की पूरी कल्याण करते हैं। शंकर का अर्थ होता है कल्याण करना, कल्याण कर रहे हैं ध्यान से। तू बोल बोल कर पीट पीट कर नहीं करेगा, तू अपने लड़के को रोज पीट कर बता लो, समझा लो, थेथर हो जाएगा, आपकी बात को बहिष्कार कर देगा। बाप के इशारे पर मान लेना चाहिए, नहीं मैं थप्पड़ क्या छोड़ रहा, थप्पड़ कोई लड़का मानता है, आज तू थप्पड़ मार रहा कल भी मारना लगेगा, अब क्या करेगा। बहुत देखते हैं लड़के, इसलिए एसक्यू समझ गया, स्पिरिचुअलिस्ट बनो। अब अमेरिका में योग शिक्षक बहाल होने लगे, मेडिटेशन सेंटर खुलने लगा। एसक्यू समझ गया। अब भारत में भी यह आ रहा है जोर, नौकरियों में क्षमता अब एसक्यू का होगा, यह टेस्ट लिया जाएगा, IQ, EQ, SQ। डू यू फॉलो? इतने जितने बम बने हैं, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, एटम बम, इस पृथ्वी के हम पहले जानते थे कि 10 बार उस बम से ध्वस्त किया जा सकता है। अभी कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे कि 10 बार नहीं स्वामी जी, हम 100 बार ध्वस्त किया जाएगा। अरे एक ही बार समाप्त कर देना काफी है, 100 बार कहां से करेगा यार, किसको करेगा? कोई रहेगा? किसको करेगा? हम कहने क्या ऐसा कोई बम बनाया है जिससे इस पृथ्वी का फिर सृजन हो जाए? ना बस मारने वाला कला बनाया, ध्वस्त कर दो। जितना यह पैसा हमको ध्वस्त करने में समान पूरा विश्व में लगा हुआ है, उतने पैसे के मानवता को ऊंचा स्तर करने में यदि लग जाए, इस मानवता का जो है सभ्यता संस्कृति को ऊंचा स्तर करने में लगा दिया जाए, तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर ना हो, और सारी सृष्टि भी ईश्वर के अंदर ही समाई है, क्योंकि कोई ऐसा कोना नहीं जो ईश्वर से बाहर हो। तो मंदिर में भी ईश्वर है और ईश्वर में भी मंदिर है। ये वाद विवाद सदियों से चला आ रहा है। आप स्वयं को ईश्वर का अंश मानते हैं या ईश्वर का अंश आपके अंदर है? आइए इसे समझें। कहते हैं कि हिंदू ध्यावे देहुरा, देहुरा माने मंदिर। हिंदू लोग मंदिर की सेवा करता है, मंदिर का ध्यान करता है। मुसलमान लोग मस्जिद का ध्यान करता है, मुसलमान मस्जिद। क्या परमात्मा मंदिर में है या मस्जिद में है? ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे, ना कैलाश में। कहां? कहते हैं जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मस्जिद। कहते हैं जो जोगी होता है, गुरु भक्त होता है, जो गुरु के संरक्षण में रहता है, योग साधना करता है, वह क्या जाता है? परम पद को ध्यान करता है, जहां न मंदिर है न मस्जिद। आप लोगों को भी ध्यान में, दीक्षा में हम जो देते हैं, मंदिर मस्जिद में देते हैं कि मंदिर में ध्यान करो। आप लोगों को भी जो हम दीक्षा दिए हैं, या डिवाइन सीक्रेट्स साइंस का क्लास लेते हो, या अभी स्वर विद्या का क्लास या कुंडलिनी जागरण क्लास लेते हैं, उसमें स्पष्ट बताते हैं कि आप ही मंदिर, यू आर द टेम्पल। और आपका टेम्पल यह मंदिर परमात्मा बनाता है, और आप जो मंदिर बनाते हो कंकड़ पत्थर से, वह कोई लेबर मजदूर बनाता है। इज इट करेक्ट? और आप जो मंदिर हो चलता फिरता बोलते वाला मंदिर, वो परमात्मा बनाता है। इस परमात्मा के मंदिर को हम लोग बेइज्जत करते हैं, झगड़ा देते हैं, गाली देते हैं, गलौज देते हैं, अपमानित करते हैं। यह परमात्मा का अपमान नहीं हुआ? तो दोस्तों, इस तरह सद्गुरु के पवित्र वचनों के द्वारा आपने जीवन की प्रमुख सीख को प्राप्त किया। एक सच्चा गुरु वही होता है जो आत्मा के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करे और आपको ज्ञान और सत्य की ओर प्रेरित करे।